इजराइल और फिलिस्तीन वार पूरी दुनिया में सुर्खी बनी हुई है, जिसका कारण एक जमीन का टुकड़ा है। ये मामला यरूशलेम का है। इस जगह को इस्लाम, यहूदी और ईसाई तीनों धर्म में पवित्र जगह माना गया है। यहाँ स्थित अल अक्सा मस्जिद को मक्का मदीना के बाद इस्लाम में तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है, तो वहीं यहूदी भी इसे सबसे पवित्र स्थल मानते हैं। 35 एकड़ परिसर में बनी मस्जिद अल अक्सा को मुस्लिम अल हरम अल शरीफ भी कहते हैं। यहूदी इसे टेम्पल टाउन कहते हैं, तो वहीं ईसाइयों का मानना है कि यह वही जगह है जहां ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया और यहीं वे अवतरित हुए। ईसा मसीह का मकबरा भी इसी के भीतर है। यहूदियों के लिए सबसे पवित्र स्थल डोम ऑफ द रॉक इसी जगह स्थित है, लेकिन पैगंबर मोहम्मद से जुड़े होने के कारण डोम ऑफ द रॉक में मुसलमान भी आस्था रखते हैं। इस जगह को लेकर वर्षों से यहूदियों और फिलिस्तीनियों के बीच विवाद है। दशकों से इजरायली फिलिस्तीन विवाद जारी है। इस बीच फिलिस्तीन का हमास संगठन इजराइल में बड़े पैमाने पर रॉकेट, जमीन, हवा और समुद्री हमले शुरू किए, जिसके बाद इजराइल को भी तीव्र हवाई हमले के साथ जवाब देने पड़े, जिसमें दोनों देशों के सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। अगर इतिहास में जाके इसकी पूरी जानकारी ले तो हमें मिलता है, प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन साम्राज्य की हार के बाद ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया। तब तक इजराइल नाम के कोई देश का अस्तित्व ही नहीं था। इजराइल के वर्तमान क्षेत्र से लेकर वेस्ट बैंक तक के पूरे इलाके फिलिस्तीन के नाम से जाने जाते थे, जहां अरबी मुसलमानों के साथ यहूदी शरणार्थी के तौर पर फिलिस्तीन में रह रहे थे। आगे यहूदियों ने अपना अलग देश बनाने की मुहिम छेड़ दी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ब्रिटेन को फिलिस्तीन में एक यहूदी मातृभूमि बनाने का काम सौंपा, जिससे दोनों समूहों के बीच तनाव बढ़ गया। रिपोर्ट्स की माने तो 1920 और 1940 के दशक में फिलिस्तीन में यहूदी अप्रवासियों की तादाद में काफी इजाफा हुआ, क्योंकि कई यहूदी यूरोप में उत्पीड़न से भाग गए और जिंदगी गुजर बसर के लिए मातृभूमि की तलाश की। खासकर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में हिटलर के नाजी शासन में यहूदियों को काफी उत्पीड़न सहने के बाद अलग देश की मांग तेज होने लगी। द क्विंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिशर्स ने फिलिस्तीन में यूरोपीय यहूदियों के अप्रवासन को सुविधाजनक बनाना शुरू कर दिया था। साल 1922 और 1935 के बीच यहूदी आबादी 9% से बढ़कर कुल आबादी का लगभग 27% हो गई थी। यहूदियों और अरबों के बीच गहमा-गहमी के साथ ही ब्रिटिश शासन की मुखालिफत तेज हो गई। साल 1947 में यूनाइटेड नेशन ने फिलिस्तीन को अलग अलग यहूदी और अरब राज्यों में विभाजित करने के लिए मतदान किया, जिसमें यरूशलेम को इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रखा गया। यहूदी नेतृत्व ने योजना को स्वीकार कर लिया, लेकिन अरब पक्ष ने अपनी जमीन का विभाजन स्वीकार नहीं किया, जिसकी वजह से इसे कभी लागू ही नहीं किया गया। 1948 में संघर्ष को समाप्त करने में असमर्थ ब्रिटिश अधिकारी पीछे हट गए और यहूदी नेताओं ने इजराइल की स्थापना की घोषणा की। कई फिलिस्तीनियों ने इसका विरोध किया और युद्ध छिड़ गई। पड़ोसी अरब देशों ने सैन्य बल के साथ हस्तक्षेप किया। बावजूद इसके अरब देशों की हार हुई और सैकड़ों हजारों फिलिस्तीनी भाग खड़े हुए। उन्हें अपने घरों से निकाल दिया गया, जिसे वे अल नकबा या द कैटास्ट्रॉफ भी कहते हैं। अगर हम मैप पर नजर डालें तो देख सकते हैं कि कैसे साल 1917 से अब तक फिलिस्तीनी पर इजराइल का कब्जा बढ़ता चला गया। 1947 से 1950 के बीच यहूदियों सैनिक द्वारा 7,50,000 फिलिस्तीनियों को निष्कासित कर दिया गया। फिर धीरे धीरे इजराइल ने फिलिस्तीन से अधिकांश हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया। 1967 के युद्ध में इजरायली सेना ने पूरे ऐतिहासिक फिलिस्तीन पर अपना नियंत्रण जमा लिया। तकरीबन 3 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों को उनके घरों से निकाल दिया गया। पिछले कुछ वर्षों में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कई झड़प हुई, जिसमें कुछ छिटपुट तो कुछ विनाशकारी रही, जिसकी वजह से हजारों की संख्या में लोगों की मौत हुई। 1987 में हमास सैन्य क्षमताओं वाला एक राजनीतिक समूह, एक अंतर्राष्ट्रीय सुन्नी इस्लामवादी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड की एक राजनीति शाखा के रूप में फिलिस्तीनी मौलवी शेख अहमद यासीन द्वारा लॉन्च किया गया था। 2 फिलिस्तीनी विद्रोहों ने इजराइल फिलिस्तीनी संबंधों पर गहरा असर डाला, खासकर दूसरे विद्रोह ने, जिसने 1990 के दशक की शांति प्रक्रिया को समाप्त कर दिया और संघर्ष के एक नए युग की शुरुआत की। दोनों विद्रोहों में हमास की भागीदारी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने 11 जुलाई 2000 को कैंप डेविड शिखर सम्मेलन बुलाया, जिसमें इजरायली प्रधानमंत्री एहूद बाराक और फिलिस्तीनी अथॉरिटी के चेयरमैन यासर अराफत को गहन अंतिम स्थिति वार्ता के लिए एक साथ लाया गया। लेकिन शिखर सम्मेलन बिना निष्कर्ष के समाप्त हो गया, जिससे दोनों देशों के बीच
संबंध और खराब हो गया। इसके बाद हमास ने वेस्ट बैंक और अरब और इस्लामी दुनिया में अपने लड़ाकों से इजराइल के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया। वहीं पूर्वी यरूशलेम, गाजा और वेस्ट बैंक में इजरायलियों और फिलिस्तीनियों के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। आपको जान लेना चाहिए, हमास को हथियार प्राप्त करने से रोकने के लिए इजराइल और मिस्र ने गाजा की सीमाओं पर कड़ा नियंत्रण बनाए रखा है। इससे गाजा में मानवीय संकट पैदा हो गया, जिससे कई लोग भोजन और पानी जैसी बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गाजा और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों का दावा है कि वे इजरायलियों के कारण पीड़ित हैं, जैसे कि गाजा की नाकाबंदी, वेस्ट बैंक बाधा का निर्माण और फिलिस्तीनी घरों का विनाश। वहीं इजरायली का तर्क है कि वह केवल फिलिस्तीनी हिंसा से खुद को बचाने के लिए काम कर रहा है। अब एक बार फिर विवाद ज्यादा बढ़ गया है। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।